हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम क्लास 10th और 12th के लिए एक और बड़ी अपडेट और एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। सीबीएसई की तरफ से एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है कॉपी चेकिंग को लेकर की जो कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कॉपी चेकिंग कैसे हो रही है। एक और बड़ी न्यूज़ और एक बड़ी अपडेट हम निकलवा कर लेके आए हैं आप बच्चों के लिए, तो जिसकी वजह से मैंने अपना सारा फ्लो चार्ट बना रखा है। आज हम इस वीडियो के अंदर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, इंटरनल मार्क्स की बात करेंगे, प्रोजेक्ट जो आपने बना के दिए थे, प्रैक्टिकल्स दिए थे, उसमें आपके कितने मार्क्स लगे हैं, अच्छे लगे हैं या बुरे लगे हैं। तो सारा का सारा जो प्रोसीजर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी के बारे में, कॉपी चेकिंग को लेकर। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि ये टीचर जो वेरी लिबरल आपकी कॉपी चेक कर रहा है, टीचर जो आपकी कॉपी जो काफ़ी ज़्यादा लिबरल चेक कर रहा है। और सीबीएसई की तरफ से भी यही गाइडलाइन आई थी कि लीनियंट कॉपी चेक करनी है, ज़्यादा टफ कॉपी चेक नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम जो हमारे मॉडरेट आ रहे थे, आपको पता होगा आपने एग्जाम दिए हैं अपना फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, साइंस का, काफ़ी ज़्यादा जो एग्जाम्स है वो हमारे मॉडरेट आए थे। तो जिसकी वजह से टीचर्स को बोला गया था जो आपकी कॉपी है वो वेरी लिबरल चेक करनी है, यानी कि लीनियर चेक करनी है। तो उस हिसाब से जो आपकी कॉपी टीचर जो है लिबरल चेक हो रही है। सेकंड हमारे पास क्या निकल के आया है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट में से सिर्फ 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लो स्कोर कर पा रहे हैं या फिर जो फेल कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। वो वाले स्टूडेंट जा रहे हैं जिन्होंने कॉपी पे कुछ लिखा ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक। अगर आपने ब्लैंक कॉपी छोड़ी है, ब्लैंक कॉपी, वो बिल्कुल स्टूडेंट जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं 1-2, जिन्होंने बिल्कुल ही कुछ खाली लिखा हुआ है। 1-2 स्टूडेंट मिल रहे हैं 100 में से, 1-2 स्टूडेंट परसेंटेज हमने निकाली है एवरेज कि 100 में से टीचर के हिसाब से 1-2 स्टूडेंट जो है हमें ऐसे मिल ही रहे हैं 100 में से, जिन्होंने बिल्कुल की बिल्कुल ब्लैंक कॉपी छोड़ी है। टीचर में भी इसमें बोलता हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हमने ज़्यादातर 98 देखो 97-98 बच्चों को काफ़ी ज़्यादा क्या जा रहे हैं, पासिंग कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। मतलब टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से भी एफर्ट्स किया है, बच्चों ने भी एफर्ट्स किया है डेफिनेटली। तो जिसकी वजह से 97 और 98 जो पास रेशो हमारे पास वो 97 और 98 स्टूडेंट की है। लेकिन फिर भी 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लो स्कोर कंडक्ट कर पा रहे हैं। वो वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी कॉपी को क्या छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़ा हुआ है। या फिर जो 17 पे आगे फंस रहे हैं, 18 पे आगे फंस रहे हैं, टीचर्स ने उनको बिल्कुल पास कर दिया। उनको बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो, टीचर्स ने उनको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया, उनके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है टीचर्स ने बोला कि हम पास की कैटेगरी में भेज दिए, पास कर दिए गए, मतलब पास हो चुके हैं। कोई बड़ी दिक्कत लेने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बिल्कुल ही हाथ, जिनको टीचर्स ने लगा था कि बिल्कुल ही हाथ खड़े हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, वो 1-2 स्टूडेंट ऐसे निकले हैं जो लो स्कोर कंडक्ट कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट और इंटरनल जो आपने असाइनमेंट्स वगैरह दी थी, इंटरनल असेसमेंट ले लो। तो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में भी बच्चों आपके फुल मार्क्स लगे हैं, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात ही। बहुत लोगों को क्वेश्चन था, बहुत लोगों के माइंड में कि सर जो हमने प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट हमारी कैसी लगी है, ये कैसी नहीं है। तो बच्चों उसमें भी हमने जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, कई स्कूलों के सर हमने सर्वे में से बात निकलवाई है, तो उन्होंने बोला कि काफ़ी बच्चों के स्टूडेंट के हमने मार्क्स लगा दिए, काफ़ी अच्छे लगाए हैं, किसी को भी फेल तो किया ही नहीं है। फेल कैटेगरी मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं 1-2, लेकिन फेल कैटेगरी में कोई नहीं गया है। और स्कूल वाले बच्चे पास कर देते हैं, स्कूल वालों में आप टेंशन मत लिया, अगर बस 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे किसी के 16 लग गए, किसी के 17 लग गए, किसी के 15 लग गए, किसी के 19 लग जाएंगे, बस ऐसे 1-2 नंबर का फर्क होगा, लेकिन अदरवाइज आप इसमें सब निकल जाओगे, आराम से निकल जाओगे। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है, क्लास 10th वालों को तो कंबाइन होकर लगने हैं, ठीक है, लेकिन क्लास 12th के लिए जो है सेपरेट होकर लगने। तो क्लास 12th वाला आप टेंशन मतलब सारे पास हो प्रोजेक्ट इंटरनल में। अब स्कूल प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल्स एग्जाम दिए, तो प्रैक्टिकल्स में बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स लगे हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर भी। और सबके मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 15+ मार्क्स लगे हुए हैं आउट ऑफ 20 में से। 20 में से 15+ जो है मार्क्स लगे हुए हैं, 20 में से 15+, मतलब 15 से नीचे 20% स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिनके 15 से कम गए हैं, अदरवाइज सबके 15, 16, 17 ऐसे लगे हुए हैं 20 में से। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एनालिटिकल स्किल इनहेंसमेंट। ये क्या चीज़ है एनालिटिकल स्किल इनहेंसमेंट? जैसे बच्चों सीबीएसई ने क्या बोला है टीचर्स को कि जिन बच्चों की एनालिटिकल स्किल इनहेंसमेंट ज़्यादा, जैसे मतलब बच्चों ने क्वेश्चन अपनी तरफ से अटेम्प्ट करके लिखा है या अच्छा खासा लिखा है, उसके रिलेटेड लिखा है, चाहे 1-2 लाइन से ज़्यादा लिखी है या 1-2 लाइन कम लिखी है, लेकिन उनकी जो स्किल इनहेंसमेंट है वो आप चेक कर लो। अगर उसमें उनकी जो स्किल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ये क्वेश्चंस के रिलेटेड उसने काफ़ी कुछ लिखा है, तो उन बच्चों को जो है मार्क्स जो है वो दिए जाएं। उन बच्चों के जो मार्क्स वो काटे नहीं जाएंगे। कि ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने जैसे क्वेश्चन के रिलेटेड अगर कुछ भी लिखा है, अपनी स्किल को शो किया है, तो उनमें उनको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे, मार्क्स उनके जो है वो काटे नहीं जाएंगे। हाँ, आधा 1 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए 5 में से, अगर आपने इसमें से पूरा अटेम्प्ट किया है तो 5 में से आपको मान लो 3 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे। इतने मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं, 3, 3.5, 4 भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि
400, वो डिपेंड करता है आपकी इनहेंसमेंट 4.5 तक भी गए हैं बच्चे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी एनालिटिकल स्किल इनहेंसमेंट कितना है। ऐसा नहीं किया कि सीबीएसई ने कि बिल्कुल ही आपको 0 दे दिया या 1 मार्क्स दे दिया। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा, हाँ अगर आपका टोटली रॉन्ग है तब आपको 1 मार्क या 0.5 ऐसे आपको मार्क्स मिल रहे हैं, 1.5। अगर आपने बिल्कुल ही कुछ, अगर आपने कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखा है क्वेश्चन के रिलेटेड, चाहे 2 लाइनें कम लिखी हैं या 2 लाइनें फालतू लिखी हैं, वर्ड लिमिट ज़्यादा लिख दी है, पूरा पेज भी भर दिया, तब भी कोई टेंशन लेने वाले आपने, अगर आपने स्किल्स अपनी शो की है ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं मार्क्स अलॉटमेंट की, कि आपको कैसे मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं। जैसे अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एमसीक्यू की। अगर मान लो आपका एमसीक्यू टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल का बिल्कुल गलत है, तब तो ऑब्वियसली आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए आपको पूरा का पूरा क्रॉस किया जा रहा है, उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपका एमसीक्यू टोटली रॉन्ग है तो आपका 1 नंबर उड़ गया। अब बात कर ले एमसीक्यू। अब सीबीएसई की क्या गाइडलाइन थी, इसमें बोला गया था सीबीएसई की तरफ से जो गाइडलाइन आई थी कि एमसीक्यू ऑप्शन भी लिखना है और आपको आंसर भी लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने ए ऑप्शन डाल दिया, ए ऑप्शन का जो आंसर था वो भी यहाँ पे लिखना था। कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, कुछ बच्चों ने ऐसे नहीं किया था। जो सीबीएसई की गाइडलाइन थी उसके अनुसार ये चीज क्या है, गलत है। मतलब अगर एक कोई बच्चा अकेला ए लिख के आता है, यहाँ पे आंसर आप नहीं लिख के आते, यहाँ पे अगर आप ये चीज नहीं लिख के आते, ओनली आपने ऑप्शन ए लिखा है, तो सीबीएसई ने बोला था कि इस चीज को आपने क्या करना है, गलत करना है। लेकिन अब इस चीज को क्राइटेरिया को बदल दिया गया, क्योंकि सीबीएसई ने बोला कि लीनियर चेकिंग करनी है, तो जिसकी वजह से एमसीक्यू रिटन करेक्टली, आपने सिर्फ आपने आंसर लिखा होना चाहिए रिटन करेक्टली। अगर आपने ए ऑप्शन लिखा है तब भी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने पूरा का पूरा आंसर लिखा है जैसे राइट, ये आपका ऑप्शन सही था, तो भी आपको क्या है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये जो आपको टिक किया जाएगा। अब इस चीज को बदल दिया गया है, अगर आपने ऑप्शन लिखा है तब भी आपको नंबर मिलेंगे, अगर आपने अकेला ए डाला है तब भी आपको नंबर मिल रहे हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव में क्या हो रहा है, अटेम्प्ट टोटली रॉन्ग। अगर आपका अटेम्प्ट टोटली रॉन्ग है तब आपको कोई भी नंबर जो है नहीं दिया जा रहा। टोटली का टोटली, अगर आपको क्वेश्चन रिलेटेड आपने कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि क्वेश्चन पूछा बॉडी के बारे में गया था और आपने लिख दिया एनिमल्स के बारे में, या ह्यूमन के बारे में पूछा गया था, लिख दिया आपने एनिमल्स के बारे में, तो मतलब आपको टोटली रॉन्ग है, तब आपको नहीं नंबर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ टीचर्स इसमें आपको नंबर दे रहे हैं। इसका मैंने पहले एक वीडियो बनाई भी थी, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 0.5, 0.75 ऐसे जो है टीचर अपनी तरफ से थोड़े बहुत आपको नंबर दे रहे हैं, ताकि बच्चों को पास होने में कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। अदरवाइज सीबीएसई ने बोला कि इनकी जो पूरा का पूरा जो है रॉन्ग करना है, लेकिन टीचर अपनी तरफ से आधा नंबर, 1 नंबर, 0.25 क्वेश्चन के हिसाब से, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर दे रहे हैं, तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ हद तक आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इसमें से आपको एक आधा नंबर मैक्सिमम, अगर टोटली रॉन्ग 1 नंबर मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, अगर आपने पॉइंट्स गिवन लिखे हुए हैं, पॉइंट्स गिवन है तो आपने चाहे 1 पॉइंट लिखा है चाहे 2 पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट्स के हिसाब से आपको जो है मार्क्स वो मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों को डाउट था कि हैंड राइटिंग, सर हैंड राइटिंग नंबर कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, हैंड राइटिंग है या सीबीएसई में इसका कुछ पता लगा है, तो हैंड राइटिंग नॉट इंपॉर्टेंट। तो नॉट इंपॉर्टेंट, अगर आपने हैंड राइटिंग सही लिखी है, गलत लिखी है, ऊपर नीचे लिखी है, टेढ़ी मेढ़ी लिखी है, कोई चक्कर नहीं, इस बार सब चलेगा। हैंड राइटिंग के भी आपको जो है नंबर नहीं काटे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सम हाउ रिलेटेड। मतलब आपने कुछ भी अगर आपने रिलेटेड लिखा है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, तो सेम वही चीज। अगर आपने कुछ भी रिलेटेड लिखा है, 1 पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट लिखे हैं, एक्स्ट्रा भी लिखा है, वर्ड लिमिट से 2 लाइन ज्यादा भी लिखा है, अभी पहले मैं बता के आया हूँ इससे, कि तब भी आपको जो है नंबर मिल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है मार्क्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन स्टेप। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स और अकाउंट्स की बात ही नहीं करते, मैथ्स और अकाउंट्स में क्या हो रहा है। मैथ्स और अकाउंट्स में भी आपको नंबर मिल रहे हैं, लेकिन स्टेप वाइज नंबर मिल रहे हैं, और ये मैथ्स और अकाउंट्स में स्टेप वाइज ही नंबर मिलते हैं, स्टेप वाइज ही आपको नंबर दिए जा रहे हैं। चाहे आपका 1 स्टेप सही है, 2 स्टेप सही है, पूरा क्वेश्चन सही है, जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन सही किए हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप, उस हिसाब से आपको जो है नंबर मिल रहे हैं, आपके नंबर जो है वो काटे नहीं जा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो अभी बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में, लेकिन रिजल्ट में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैंने अभी कल ही एक वीडियो बनाई है, जिसमें से सब कुछ मैंने बता दिया कि एमसीक्यू में कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, चाहे आप टॉपर हो चाहे एवरेज हो, कितने मार्क्स हमारे पास जो क्राइटेरिया आया था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, 10th क्लास की साइंस का, इंग्लिश का, मतलब जितने भी मेरे पास डाटा आया था उसकी मैंने वीडियो बना दी। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, वो देख लेना, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगी कि आपके एमसीक्यू में कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि एमसीक्यू का डाटा अभी तक किसी ने नहीं बताया कि एमसीक्यू में कितने मार्क्स लगे हैं बच्चों के। तो मैंने जितना भी डाटा निकलवाया था उसकी वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो देख लेना।
तो बात कर लेते हैं, लेकिन साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे आपको मोटिवेशन मिल रही है ना कि हम पास हो रहे हैं, हमारे अच्छे नंबर आएंगे, वैसे भी हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट का। जहाँ तक हमारे पास डाटा आया तो वो सेकंड वीक ऑफ मई के बच्चे में आपका रिजल्ट आएगा, सेकंड वीक के बाद ही आएगा। आफ्टर सेकंड वीक से पहले आप होप मत रखो। ये क्यों है? डिले ड्यू टू इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स की वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि सीबीएसई ने एक और डाटा बोला था, उसकी वीडियो भी मैंने कल ही बनाई है। जिस पॉलिसी है सीबीएसई ने, आप देख लेना है, नहीं आपको पता चल रहा है तो वीडियो देख लेना, नहीं तो सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाकर देख लेना। एक सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने बोला, साफ साफ बोला है सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को कि अपना डाटा जो है वो जल्दी से जल्दी सबमिट करो। एक डाटा मंगवाया था जो सुपरिटेंडेंट ने आपको सबमिट नहीं किया अभी तक, तो जिसकी वजह से वो भी डाटा सबमिट ही नहीं हुआ है अभी तक। तो आपका मार्क्स कहाँ से अपलोड हो गए, फिर कॉपी चेकिंग सारी अभी आती पेंडिंग है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सेकंड वीक ऑफ मई तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो कई स्टूडेंट इसमें इम्पेशेंट्स हो रहे हैं, तो कोई बच्चे वो इम्पेशेंट्स होने वाली बात नहीं है। अपनी 11th अगर शुरू होगी तो एंजॉय करो, अपनी 11th के अंदर अच्छे से जाओ स्कूल। अगर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैक्सिमम बच्चे इसमें पास हो रहे हैं। कोई मार्क्स हाँ ऊपर नीचे थोड़े से हो सकते हैं, उसका भी डाटा जैसे मेरे पास आएगा। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो सब्जेक्टिव डाटा है उसका डाटा निकाला जाए, क्योंकि एमसी का डाटा तो मैंने निकाल दिया, उसकी वीडियो बना दी है। सब्जेक्टिव का डाटा निकाला जाए कि 2 नंबर में से आपको कितने नंबर दिए जा रहे हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने बच्चों के मैक्सिमम नंबर जो है वहाँ पे दिए जा रहे हैं, उसका डाटा मैं निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी जल्दी वो डाटा मुझे मिल जाएगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, तो टेंशन नहीं लेनी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।